नमस्कार दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 है। ये पुरानी बुक का इश्यू है थोड़ा सा, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स इफेक्ट। तो आइए देखते हैं। तो अपन को आपको याद होगा 6 क्लास में हमने क्या किया था, एक इलेक्ट्रिक सर्किट था। अपने पास एक वो सर्किट था जिसमें एक बैटरी कनेक्टेड थी, एक बल्ब था और उससे हम लोहे के डिवाइस लगाते थे तो वो है ना ग्लो करता था, आपको याद होगा। तो ये है ना कुछ इस टाइप का सर्किट था। अब देखो यहाँ अपन को एक छोटी सी कहानी दी हुई है बूजो की और उसकी पहेली की बहन। तो देखो, यू माइट हैव ट्राइड द गेम हाउ स्टडी इफ योर हैंड सजेस्ट इन चैप्टर 12 ऑफ क्लास 6, इफ नॉट मे ट्राई आउट ऑफ नाउ। आपको याद होगा ये गेम, शायद मैंने नहीं बताया था ये गेम, अभी सुन लो। इस गेम में क्या है, जो आपके पास है ना, एक ये बैटरी है, एक आपके पास ये बल्ब है, ये आपका एक स्विच है पिन की मदद से। ये अपन के पास ये थर्माकोल के बीच में अपन ने ये वायर लगा रखी है और ये है आपकी जो है लोहे की चाबी। तो अब देखो इसके बीच में एक होल है, ठीक है। तो गेम क्या है कि ना, होल जो है ना उसमें से है ना तार को है ना, तार से इधर ले जाना और इधर ले जाना है, ठीक है। ये गेम है। लेकिन अगर है ना जैसे टच हो गया तो बल्ब ग्लो हो जाएगा, तो आउट हो जाओगे। तो ये गेम है, ठीक है। तो है ना ये पता भी चल जाएगा अगर बल्ब ग्लो किया, मैकेनिज्म के हिसाब से अगर बल्ब ग्लो करेगा अपना तो आप हार जाओगे यूँ ये गेम में। इफ़ नॉट यू मे ट्राई आउट पहेली एंड बूजो। ये गेम है ना पहेली और बूजो ने ट्राई किया एंड ऑल्सो सेट अप द गेम भी कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट एट सजेस्टेड इन क्लासिक। ये क्लासिक्स में अपन ने जो बनाया था सर्किट वो ही है। दे हैड लॉट्स ऑफ फन ट्राइंग इट आउट व्हेन विद देयर फैमिली। वो अपने फैमिली के साथ इसको खेले और फ्रेंड्स के साथ। दे एंजॉय इट सो मच, उन्होंने इसमें बहुत मज़े करे। दैट दे डिसाइडेड टू सजेस्ट इफ टू अ कजिन ऑफ देयर हु स्टेड इन डिफरेंट टाउन। एक उनका कजिन है जो डिफरेंट टाउन में रहता है। तो पहली ने एक अच्छा सा डायग्राम बनाया, मतलब ये ड्राइंग बनाई क्या ना कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, क्या है कैसे है ये गेम। और फिर चिट्ठी लिख दो, कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट कन्वेंशनली। तो क्या तुम इस सर्किट को ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी ड्राइंग होती है बहुत ज़्यादा अच्छी, तो वो ये बना लेंगे बढ़िया सा साफ डायग्राम। लेकिन कुछ लोगों की ड्राइंग होती है मेरी जैसी खराब, ठीक है। तो उन खराब लोगों के लिए हमारे पास कुछ सही चीज़ है, साइंस में बहुत बढ़िया चीज़ है। इट मेड बूजो वंडर इफ देयर इज अ इजियर वे टू रिप्रेजेंट दीज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। क्या कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। तो इस चीज़ से हमको पता चलता है सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। आइए यहाँ पे अब, अरे वाह, ये देखो ये सिंबल्स मिल गए मुझे। ये आपके पास एक सेल है, ठीक है। ये जो सेल है, इस सेल का सिंबल होता है एक लाइन, एक थोड़ी सी मोटी लाइन और वापस लाइन, ठीक है ऐसे। और हाँ ये वाली लाइन को मोटा बनाना मत भूलना, मार्क्स कट जाएंगे। एक बल्ब होता है अपना, एक स्ट्रेट लाइन यूँ यूँ और उसके ऊपर एक गोला, ठीक है। ये मेरे पास, मैं इस पर ढंग से चला नहीं पाता हूँ पेंसिल, इसलिए ये थोड़ा ऐसा दिख रहा है आपको। अगर आप कॉपी में बनाओगे तो इसको ऐसे ऐसे लेना और ऐसे खींचना और बीच में सर्कल बना देना। और अब जो है आपके पास स्विच है, जो स्विच है उसका क्या करना है, ऑन पोजीशन पे जो स्विच होता है एक लाइन, उस पर एक डॉट और ये एक हल्की सी उठी हुई सी लाइन, फिर एक डॉट और फिर एक लाइन। और एक ऑफ स्विच होता है आपका ऐसा, उसमें वो लाइन ऊपर चली जाती है और ये डॉट के साथ अलग थोड़ी सी डिस्टेंस पे। तो ये शो करता है ऑफ और ऑन को। अब देखो बैटरी और सेल में डिफरेंस होता है। बैटरी होती है ग्रुप ऑफ सेल
और जो सेल होता है वो एक सेल होता है, ठीक है। तो वो है ना ऐसा बन जाते हैं, दो सेल एक साथ जुड़ जाते हैं तो उन्हें बैटरी बोलते हैं। तो आप है ना एक सेल को बैटरी बोलो तो वो गलत हो जाता है, और वायर तो आप स्ट्रेट लाइन खींचते हो, उसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप डेफिनेशन याद रखना कि डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो कि 1-2 मार्क्स का हमेशा पूछा ही जाता है ज़्यादातर। 6th में भी आपसे शायद पूछा हो, आप भूल गए तो बता दो। सेल इज़ अ सिंगल पीस होता है, मतलब बैटरी होती है ग्रुप ऑफ सेल, और सेल सेल होता है, ठीक है। और देखो क्या होता है क्या ना, माइनस और पॉजिटिव और नेगेटिव है ना वो उल्टा जुड़ते हैं, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव है तो है ना दूसरे सेल की नेगेटिव और पॉजिटिव और वो अलग अलग ऐसे जुड़ते हैं। देखो दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव इधर, नेगेटिव और पॉजिटिव एक साथ जुड़ते हैं। इससे अपने पास एक क्वेश्चन और आता है कि जो अपना रिमोट होता है, ये मैं अपने मन से, मेरे दिमाग में आया अभी जस्ट, कि अपना जो रिमोट होता है उसमें अगर इस साइड से बैटरी होती है तो सोचो क्या होगा। तो कि जैसे क्या होता है इसमें, मेरे को याद है कि क्या, यहाँ डायग्राम एक कहीं देख लेते हैं। हाँ ये जैसे ये देखो, ये वाले डायग्राम पे ध्यान दो, नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो एक है ना उसके अंदर एक अंदरूनी सर्किट बनाया होता है जिससे ना ये दोनों बैटरीज जो है आपस में कनेक्ट हो सके। आपने उसमें स्प्रिंग्स भी देखी होगी, तो अंदर से वो कनेक्ट होके है ना फिर इस साइड जाती, फिर ऐसे उनमें मार्क भी हुआ होता है कि प्लस से साइड और माइनस की साइड, तो है ना ये है ना इस साइड से कनेक्ट हो जाते। और फिर आपने देखा ही होगा, हमेशा आपको जो रिमोट में बैटरी लगाते हो आप, तो है ना एक आपने स्ट्रेट लगा दी तो उसकी फिर आपको उल्टी लगानी पड़ेगी, और जो स्प्रिंग वाली साइड होती है ना उसकी, जिसको आप खिसका के करते हो, वो अलग अलग साइड होती है। इसलिए अब देखो अब क्या लिखा हुआ है ये भी पढ़ लेते हैं। सम कॉमन सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कैन बी रिप्रेजेंट बाय सिंबल, ये अपन ने देख लिया। सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड देयर सिंबल्स आर शोन, वो शो किए गए। यू में कम अक्रॉस सिंबल्स ऑफ फॉर दिस कंपोनेंट डिफरेंट। कई बार क्या होता है कुछ बुक्स है ना उनमें डिफरेंट होता है सिंबल्स कभी कभी, लेकिन एनसीईआरटी में अपन को ये सिंबल्स दिए गए, और एनसीईआरटी तो ऑल ओवर इंडिया चलती है तो ज़्यादा मानने वाले ये सिंबल्स हैं, तो ये एनसीईआरटी की बुक ने रखे। तो आपके पास कोई और सिंबल हो, आपके टीचर बोल रहे हैं कि इस सिंबल्स का डायग्राम बनाना आप, तो क्या आप उसका बनाते हैं? अगर कुछ नहीं बोले तो इनका ही बनाना अपने। तो हाउएवर इन दिस बुक वी शैल, यही सिंबल पढ़ेंगे अपन, तो हमको तो यही सिंबल बनाना है। Look at symbols carefully. In these symbols of the electric cell, notice that the longer line of shorter but thicker parallel line. Do you recall that electric cell is a positive negative terminal? ये मैंने आपको explain कर दिया है. In the symbol of the electric cell, the longer line represent the positive terminal. और ये मैंने terminals आपको कर दिया. Switch on. For a switch, the on position and the off position is represented by the symbol as show the wire. हाँ वो ऐसे है वायर या डॉट है, इस सिंबल को बोल दिया ऑफ, और इसको आप ऐसे डॉट करके यू करोगे, ये थोड़ा सा जुड़ा होगा ना, और ये हल्की सी ऊपर रखना उस लाइन को, मतलब जो आपकी वो स्विच है ना उसकी लाइन हल्की सी ऊपर रखना, तो वो स्विच की लाइन अलग ही दिखेगी। और बाकी तो ऑफ का तो यही है अपने। ठीक है अब समझ में आ गया। अब देखो बैटरी एंड इट्स सिंबल्स आर शो। डू यू नो व्हाट अ बैटरी? बैटरी मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया, सेल जो होती है, अगर 2 या उससे ज़्यादा सेल्स होते हैं उन्हें अपन बैटरी बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि आपके जो है ना, आपको है ना एक बैटरी यानी एक सेल से आपका काम नहीं चलता, आपको ग्रुप ऑफ सेल चाहिए होते हैं, एक या एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, तो वो बैटरी कहलाते हैं। फिर वो आपको ऐसे होल्डर से सेट करना पड़ेगा। दैट द पोजिशन टर्मिनल, दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, ये मैंने आपको बता ही दिया।
छोड़ो, मैनी डिवाइसेस सच एज ये टीवी रिमोट कंट्रोल वाला बैटरी बताया। हाउ इन सम दीज डिवाइसेस इलेक्ट्रिक सेल आर नॉट ऑलवेज प्लेस्ड वन आफ्टर अनदर, समथिंग सेल आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, दे आर टर्मिनल सेल। और ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, ये मैंने आपको ये पूरा पैराग्राफ बात बात में एक्सप्लेन कर दिया था। अब आपके पास आता है एक सेल होल्डर। ये सेल होल्डर देख के मैं बता सकता हूँ ये एक आर्टिफिशियल है, ये अपन को मार्केट से मिल जाता है। इसमें आप 2 सेल लगा सकते हो, और या फिर आपको देसी जुगाड़ करना हो तो ये है। टर्मिनल ऑफ सेल कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल of the next cell connected a piece of wire, each of 2 metal clips on the cell holder as shown in figure 14.5. Your battery is ready to use. अब मान लो आपको जैसे एक साथ बहुत सारी बैटरीज यूज़ करनी या 2 बैटरी यूज़ करनी मान लो, तो क्या करोगे? या तो आप ऐसा सेल होल्डर परचेज कर सकते हो, या फिर देसी जुगाड़ है, ये बैटरी रखनी है, ये बैटरी रखनी है, इनको एक लोहे के उससे करना है, इस पे वायर जुड़ा होना चाहिए, इस पे वायर जुड़ा होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव वाला पता ही है, और ये रबड़ बैंड लगा देना इसमें, तो वो आपस में स्ट्रेच होकर ना बराबर रहेंगे। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन पैसे बच जाएंगे आपके, ठीक है। या फिर आप ये वाला बाय कर सकते हो आपको करना हो तो। तब ये आपको अगर ज़्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए सेल बैटरी से, तो आपको ज़्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए और आपको सर्किट के लिए चाहिए, तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं। और फिर इसको रिप्रेजेंट भी ऐसे करते हैं जैसे आपको 5 रिप्रेजेंट करना है, ऐसे ही, ठीक है। Let us now draw a circuit diagram of an electric using a symbol as। अब आपका कहीं दे रखा होगा, देखता रुको। हाँ, ये 2 आपको दे रखे, इनके जैसा डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। चलो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ ना। देखो याद रखो, हमें ड्रॉ करना है एक बढ़िया सा डायग्राम। ये अपन का पास आ गया वाइट पेज। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए वायर्स। ये है आपके पास वायर्स, इसमें ऐसा कर लो, ऑफ बना लो इसको, सर्किट को आपके, ठीक है। इधर बैटरी कनेक्ट कर दो, ठीक है। इधर यहाँ बल्ब लगा दो आपका, और ये हो जाएगा आपका ऑफ सर्किट रेडी। और अगर आप ये डायग्राम बना रहे, जैसे ये सेल लगाई आपने, ये आपने स्विच लगाया, ये यू लगाया, स्विच बन गया आपका। फिर यहाँ एक बल्ब लगाओगे ना आप, तो वो ग्लो करेगा, ऐसे देखो। ये है ना, ऑफ मैंने बनाया था अभी, तो वो ग्लो नहीं कर रहा था, और जब मैं ऑन बनाऊँ तो ये ग्लो कर रहा है। और आपका मन करो ऊपर नीचे आगे पीछे जहाँ रखना है बल्ब रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कोने पे रखो, ऊपर रखो, नीचे रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ग्लो तो करेगा। बस आपको सर्किट पूरा होना चाहिए। और ये स्विच ऑन, आपके पास मतलब ऐसी चीज़ों कि आप उसको हटा लो फिर लगा लो, फिर वो आपका स्विच की तरह काम कर जाता है, जैसे ये देसी पिन। अब देखो एक्टिविटी है अपने पास, मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट शो इन 14.7। ये वाला सर्किट बना लो आप, ठीक है। 14.7 वाला सर्किट। यू यूज्ड अ सिमिलर सर्किट इन क्लास 6। ये हमने यूज़ करा था क्लास 6 में, टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो। तो हमने इससे तो इलेक्ट्रिक बल्ब को ग्लो किया था। डू यू रिमेंबर दैट द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन स्विच इज इन द ऑन पोजिशन। वो तभी को ग्लो करता है जब ऑन पोजिशन में होता है। द बल्ब ग्लोज एज सून एज द स्विच इज मूव टू द ऑन पोजिशन। वो ग्लो जब करता है जब वो ऑन पोजिशन में हो। कॉपी द इलेक्ट्रिक सर्किट इन योर नोटबुक। नोटबुक में इसको ड्रॉ कर लो, ये वाला ड्रॉ करना सिंबल्स वाला। मेक ऑल्सो अ सर्किट डायग्राम ऑफ द सर्किट वी यूजिंग सिंबल। देखो सिंबल्स के साथ वाला बना देना। फॉर द वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लगाना, ऐसा करना आप 4-5 बैटरियाँ यूज़ कर लेना, मतलब 4-5 सेल यूज़ कर लेना, बैटरी यूज़ कर लेना।
तो वो आना ऐसा दिखाने में मजा आएगा। Therefore, we generally represent an electric circuit by the circuit diagram. Show another circuit diagram. It's indirectly to the circuit diagram shows 14.8. In which way is it different? कि एक ऑन था एक ऑफ है बस। अब देखो, in the bulb there is a wire called the filament. जो बल्ब होता है उसमें एक फिलामेंट होता है कहीं बना हुआ, वो देखते हैं। तो बल्ब है क्या? तो अगर मेरे को बल्ब दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, वो रियल बल्ब हो। हाँ ये रहा, ये जो वाला पार्ट ग्लो कर रहा है ना, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। लिखो क्या? फिलामेंट, या मत समझ जाना। वो जो येलो येलो पार्ट था ना, वो है आपका फिलामेंट। ठीक है, समझ गए? Which glows when an electric current pass through it. वो चमकता जब है जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। When the bulb gets fused, जब उसको फ्यूज मिलता है, its filament is broken. मतलब अगर वो फ्यूज हो जाता है, मतलब उसका फ्यूज उड़ जाता है, मैं पता नहीं क्या बोल रहा था, उसका फ्यूज उड़ जाता है तो वो फिलामेंट है ना, टूटा हुआ मिलता है आपको। मतलब वो फिलामेंट है ना, वो ऐसे आपस में जैसे अभी गोल गोल कनेक्टेड था। मैं आपको जाके दिखा देता हूँ ना, ये देखो अभी ये ऐसे गोल गोल कनेक्टेड है। अगर ये जैसे मान लो यहाँ से टूट गया तो आपका सर्किट मतलब ये ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि फिलामेंट आपका खराब हो गया, फ्यूज टूट जाएगा उसका। इफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन, वुड द सर्किट बी कंप्लीट? क्या सर्किट कंप्लीट है? तो बिल्कुल नहीं। वुड द बल्ब स्टिल ग्लो? क्या अब भी बल्ब ग्लो करेगा? तो नहीं करेगा ना, बता रहा हूँ। यू माइट हैव नोटिस दैट अ ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम वार्म। डू यू नो व्हाई? जो क्या हो जाता है कई बार, अपन जब बल्ब को जलाते हैं बहुत टाइम तक, अगर आप उसको टच करते हो थोड़ी देर बाद, हल्का सा 1 मिनट बाद बंद करके भी 30 सेकंड ले लो, तो है ना वो आपको थोड़ा गर्म लगेगा। और जैसे आप अपने फ़ोन को भी बहुत ज़्यादा देर तक चलाते हो तो उसकी स्क्रीन भी गर्म हो जाती है, आपको याद होगा। तो फिर मम्मी बोलती है कि स्क्रीन तो अब तो स्क्रीन भी गर्म हो गई, अब तो रख दे फ़ोन। ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम देखते हैं हीटिंग इफेक्ट कैसा वर्क करता है इलेक्ट्रिक करंट का। एक्टिविटी है 14.2। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल। एक इलेक्ट्रिक सेल लो, एक बल्ब लो, एक स्विच लो और एक कनेक्टिंग वायर लो। मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट शोज 14.9। 14.9 का ये तो 10 है। पे बनाना। दिस एक्टिविटी हैज टू बी डन यूजिंग ओनली ऑन द सेल। कीप द स्विच इन द ऑफ। ऑफ में रखना उसको, ठीक है। इस थोड़ा सा खराब हो गया। आइए इस टाइप से मतलब ऑफ रखना आपको। पॉजिटिव, डज द बल्ब ग्लो? क्या बल्ब ग्लो होगा? आपने सर्किट तोड़ रखा है तो नहीं होगा। टच द बल्ब, नाउ मूव एंड द इलेक्ट्रिक स्विच। मतलब आप उसको अभी टच करोगे तो है ना, जैसे मान लो आपने अपने फ़ोन को थोड़ी देर के लिए यूज़ नहीं किया, तब आप उसकी स्क्रीन चेक करोगे, बढ़िया ठंडी है, ठीक है। अब उस फ़ोन को आप चलाना स्टार्ट करो, मतलब उसके सर्किट को स्टार्ट करो, ऑन करो। मैं फ़ोन का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फ़ोन आप यूज़ करते हो बहुत ज़्यादा। तो देखो उसको ऑन रखो आप। पोजीशन एंड लेट द बल्ब ग्लो फॉर अ मिनट। अब वो कुछ मिनट तक चलेगा। अगेन टच द बल्ब। अब आपको थोड़ा सा वो गर्म लगेगा। डू यू फील एनी डिफरेंस? डिफरेंस मिला ना, कि वो गर्म हो गया। आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू द ऑफ, अगर फिर आप ऑफ करोगे उसको, पोजीशन टच द बल्ब अगेन, वापस से ठंडा हो जाएगा। जैसे आपने फिर अभी फ़ोन को गर्म कर लिया, बहुत ज़्यादा देर तक चलाया था, फिर आपने उसको रख दिया, थोड़ी देर बाद वो वापस ठंडा हो जाएगा। मेक अ सर्किट एज शो इन 14.10। ऐसा सर्किट बना रहे ये है ना, ये आपको शो करने के लिए कि ऐसे पिन लगानी है आपको, ठीक है, समझे। मेक अ सर्किट शो इन 14.10 में बना 14.10 बोल लो। टेक अबाउट 14.10 बोलूँगा मैं, वो थोड़ा सा मेरे बार बार फिसल जाता है।
14.10 में जैसा दिया है, टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम। नाइक्रोम ये वायर होती है, ये गर्म हो जाती है जल्दी से, एंड इट टाई इट बिटवीन द नेल। यू कैन गेट नाइक्रोम वायर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप, या तो किसी इलेक्ट्रिक रिपेयर की शॉप से ले लेना, और योर कैन यूज अ पीस ऑफ डिस्कार्ड कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। एक इलेक्ट्रिक कॉइल का हीटर जो है ना, उस पर ये जो होता है ना, ये वाला, उसका वो निकाल लें, वो भी नाइक्रोम ही है। नाउ स्विच द करंट। अब देखो ये है ना, आपने बना रखा है, ये आपकी थर्माकोल की शीट है, ये उसके ऊपर पिन है, ये आपके पास वो सर्किट पूरा कर दिया। इसमें बल्ब नहीं है, इसमें अपन के पास एक नाइक्रोम वायर। इस नाइक्रोम वायर को देखो, ये है ना, इसमें इसमें आपने जो वायर यूज़ करी है उसका नाम है नाइक्रोम वायर। अब उसको ऑन करोगे आप, अब देखना, सेकंड टच द वायर, डू नॉट होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ज़्यादा टाइम तक मत करना, वरना वो ज़्यादा गर्म हो जाती है। वो आपने सेल लगाया ना, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो गर्म हो गया ना वो, तो फिर वो आपके हाथ को जला सकता है। जैसा आप गैस में मतलब वो होता है, तो आप उनको टच नहीं कर सकते ना, वो वाली बात है। स्विचिंग ऑफ द करंट, टच द वायर अगेन आफ्टर अ फ्यू मिनट। कुछ मिनट बात करना ऑफ करने के बाद। यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर और एन इलेक्ट्रिक हीटर यूज फॉर कुकिंग, ये वाला। ऑल द कंटेन अ कॉइल, कॉइल होता है उनके अंदर, ऑफ वायर। दिस कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट, इसे बोलते हैं एलिमेंट। यू मे हैव नोटिस दैट व्हेन दीज अप्लायंसेस आर स्विच ऑन, जब इनके अप्लायंसेस स्विच होते हैं ऑन, आफ्टर कनेक्टिंग टू द इलेक्ट्रिकल सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हो, द एलिमेंट बिकम रेड हॉट हो जाते हैं, लाल कलर के गर्म हो जाते हैं, एंड गिव आउट हीट, और उनमें से गर्मी बाहर आती है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंड ऑन इट्स मटीरियल, उसके मटीरियल पर डिपेंड करता है थोड़ा। लेंथ एंड थिकनेस थस और फॉर डिफरेंट requirement, the wire of different material and different length and thickness are used। अलग अलग टाइप की थिकनेस, अलग मटेरियल के वायर, ये सब। द वायर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट, वो जल्दी से हॉट नहीं होते। ऑन द अदर हैंड, जो दूसरे हाथ पर आप देखो, द एलिमेंट ऑफ सम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बिकम सो हॉट दैट दे आर इजीली विजिबल। जैसे आप हीटर भी ले लो, तो उसमें वो गरम गरम सा रेड हॉट दिखता है ना आपको, तो आप बोलते हैं क्या है, तो वो ऐसे कुछ होते हैं एलिमेंट्स जो है ना रेड हॉट हो जाते हैं। यहाँ पर ने पढ़ा भी है ना, रेड हॉट हो जाते हैं वो। तो कुछ होते हैं जब उनकी कोई दिक्कत नहीं है, वो इतनी जल्दी ठंडे गर्म नहीं होते। ये तो इनको कुछ कह दे और ये गर्म, मतलब ये थोड़ा मजाक था, मतलब वो गर्म हो जाते जल्दी। अब देखो, कुछ है जो बहुत मुश्किल से गर्म होते हैं, और कुछ है जो गर्म ही रहता है हमेशा। जैसे आप हीटर का एग्जांपल ले लो, आपके कुछ और एग्जांपल्स भी होते हैं। आपने वो नाइक्रोम वायर दी इनमें, थ्रू वायर द वायर में बी सो हॉट बट मे इवन मेल्ट एंड ब्रेक, लेकिन ये कभी मेल्ट नहीं होती है। बट इट इज़ पॉसिबल फॉर अ वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक, लेकिन ये तो वायर के लिए तो पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है ये पूछ रहा मतलब। लेट अस चेक इट आउट, चेक कर लेते हैं। 14.4 एक्टिविटी से मेक द सर्किट वी यूज फॉर एक्टिविटी 14.3, जो वो 14.3 है उसको उठा लो। अगेन हाउ एवर रिप्लेस द सेल विद अ बैटरी, अब 2 सेल कर दो आप of your cell। Also in place of the nichrome wire, tie a thin strand of steel wool, steel wool का यूज़ कर लो। The steel wool is commonly used for cleaning utensils and it available in grocery shop, ये available है grocery shop में। If there are any fans in the room, switch them off, अगर रूम में फैंस हैं तो उनको ऑफ कर दो एक्सपेरिमेंट के लिए। नाउ पास द करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट से उस करंट को फ्लो करो फॉर सम टाइम, सब कुछ टाइम के लिए। ऑब्जर्व द स्टार्ट ऑफ स्टील वूल केयरफुली, अब उसको ध्यान से देखो। नोट व्हाट हैपन्स, नोट करो क्या हुआ।
डज द स्टैंड ऑफ स्टील वुल मेल्ट एंड ब्रेक? क्या वो टूटी या फूटी? वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल, जो कुछ स्पेशल मटेरियल की वायर होती है, मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आर पास थ्रू दैम। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट अगर उनसे पास करो ना तो वो मेल्ट हो सकती है, बाकी तो कोई इनका अस्सी पंजे ढीला नहीं करे। दीज वायर्स आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज। इन वायर को तो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज में। इन ऑल बिल्डिंग फ्यूज आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट। हर इलेक्ट्रिकल सर्किट में देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू अ सर्किट। सर्किट से इजीली फ्लो हो जाता है बाय एक्सीडेंट द करंट एक्सीड द सेफ लिमिट। अगर वो सेफ लिमिट से ज़्यादा चला जाता है, वायर में बिकम ओवर हीटेड, वो ओवर हीटेड हो जाती है, एंड मे कॉज फायर, उससे आग भी लग जाती है, अपन ने देखा है। इफ अ proper fuse is raised in the circuit, it will blow off and break the circuit. A fuse is thus a safety device which prevents damage to electrical circuit and possible fires में ये फ्यूज है। फ्यूज ऑफ डिफरेंट काइंड आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। 14.14 का देखो, फ्यूज यूज्ड इन बिल्डिंग्स में यूज होता है, डिफरेंट पर्पस। 14.14 को देखा है, यूज्ड इन हाउस फ्यूज शो फिगर 0.15, इसमें ये है अपने हाउस का, एंड जनरली यूज इन इलेक्ट्रिकल सप्लाइंसेस, ये इलेक्ट्रिकल सप्लाइंसेस में यूज होता है। वी ऑब्जर्व द heating effect of the electric current and learned how we use it to our advantage. Does the electric current have other effect also? क्या इलेक्ट्रिक करंट में हीटिंग इफेक्ट के अलावा कोई इफेक्ट जनरेट हो सकता है? ये देखो, ये वो होता है, आपने देखा होगा आपकी घर में है ना, वो लगा होता है, एक जगह होती है डब्बे जैसी, वहाँ पे ना ये ऐसे स्विच लगे होते हैं, ये वाले स्विच लगे होते हैं। तो ये ना क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होता है तो ये नीचे गिर जाते हैं, तो फिर इनको वापस से ऊपर करना पड़ता है। ये सेफ्टी के लिए होते हैं, ये अपनी सेफ्टी के होते हैं, जिससे हम सेफ रहें, वरना आग लग सकती है अगर ओवर हीटेड हो जाता है। ये है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अभी तो आपने देखा ना हीटिंग इफेक्ट, कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ना वो उसके मतलब अपन ने पहले क्या पढ़ा था कि एक सर्किट होता है, उसमें बल्ब होता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है, उसमें 5-6 बैटरियाँ लगा दो। अब हम देख रहे हैं कि इनसे क्या क्या अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनमें ना आपके पास अब मैग्नेटिक इफेक्ट भी है, इसलिए चैप्टर का नाम इफेक्ट है लास्ट में, कि है ना, पहले आपके पास था हीटिंग इफेक्ट, क्या है ना, वो गर्म हो जाती है वायर। अब मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है ये चेक करते हैं। अब हमको इन बंदे की रिसर्च देखनी पड़ेगी इसके लिए। इनकी रिसर्च कहती है, एक कार्डबोर्ड लो। कार्डबोर्ड ट्रे क्या होता है, मतलब वो जो आपकी माचिस होती है ना, माचिस, उसमें से जो तीलियाँ है ना वो बाहर निकाल दो, खाली ले लो ना, जो खत्म हो गई है वो ले लो। उसकी वो होती है ना आपकी वुडन ट्रे, कार्डबोर्ड की ट्रे, वुडन क्या, कार्डबोर्ड की ट्रे, वो ले लो। मैच बॉक्स की wrap एन इलेक्ट्रिक वायर a few times around the cardboard, इस टाइप से है ना, ये जो रखा है ना, ये लाइनिंग, इस ये वायर है, ऐसा बांध दो उससे, ठीक है। प्लेस ए स्मॉल कंपास नीडल, कंपास जो होता है ना उसकी नीडल, जैसे मान लो आपके घर में कंपास टूट गया और उसकी नीडल आपके पास है, या फिर तोड़ के निकालना, तो बहुत मार पड़ेगी, और उसके अंदर रख दो। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ दिस वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल, एक इलेक्ट्रिक सेल से वो करो, थ्रू अ स्विच एज शो इन फिगर 14.17, ये वाला। नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास नीडल इज पॉइंटेड, ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपास नीडल। अब वो जो कंपास नीडल है उसके बाद मतलब कंपास ही रख देना उसके अंदर, ठीक है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, आपको याद होगा अपन ने कंपास वाला एक चैप्टर पढ़ा था, मतलब मैग्नेट का वो चैप्टर था, तो उसमें अपन जब कंपास के पास वो लाते थे मैग्नेट की वो, तो वो है ना डिफ्लेक्ट करता था,
वो इधर उधर हो जाता था उसका डायरेक्शन। क्या होता था, साउथ और नॉर्थ कनेक्ट होते हैं और नॉर्थ साउथ नहीं होते हैं। ये था, याद होगा आपको, मैं तो थोड़ा बहुत भूल चुका हूँ, मेरे को भी याद है। तो क्या है जो होता है, ये वो है ना डिफ्लेक्ट हो जाता है फिर कंपास का निडल, क्योंकि वो खुद मैग्नेट है, इसलिए तो वो नॉर्थ साउथ पॉइंट करता है। वो अपन ने वो एक्टिविटी भी करी थी उस पे, याद हो तो आपने, एक स्टैंड लगा के। नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास नीडल इज पॉइंटेड बार, हो गया। अब देखो, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड नाउ व्हाइल वाचिंग द कंपास नीडल केयरफुली। अब उसको हटा दो मैग्नेट को, अब उस कंपास नीडल को अच्छे से देखो। मूव द स्विच टू द ऑन पोजीशन। अब उस स्विच को ऑन करो। अब देखते हैं व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया। डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट, क्या अभी उसने डिफ्लेक्ट मारा है। मूव द स्विच बैक टू द ऑफ पोजीशन। अब ऑफ पोजीशन कर दो। देखो वो जो मैग्नेट आपने लिया था ना, अब उसको है ना मतलब रखा आपने पास, तो डिफ्लेक्ट हो गई। चेक कर लिया मैग्नेट है उसके अंदर, अब उसको दूर रख लो। तो है ना, फिर अब ऑन किया तो क्या वो डिफ्लेक्ट करी, फिर ऑफ करो, डिफ्लेक्ट करी तो कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। रिपीट द एक्सपेरिमेंट अ फ्यू टाइम्स। इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ी देर के लिए करो। व्हाट डज द एक्सपेरिमेंट इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है। वी नो दैट द नीडल ऑफ कंपास इज टाइनी मैग्नेट, वो एक मैग्नेट है विच पॉइंटेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो आपको नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन बता दी। व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू इट, अगर हम उसके पास मैग्नेट लाते हैं, द नीडल गेट डिफ्लेक्टेड, यानी इधर उधर हो जाती है। वी हैव ऑल्सो सीन दैट compass needle gets deflect when the current flows in a nearby wire। जब उसके नियरबाय वायर से जब करंट फ्लो हुआ तब भी वो डिफ्लेक्ट हुई। कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशंस, क्या तुमने वो ऑब्जर्वेशन देखी। व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, जब उस वायर से कनेक्ट, डज द वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट, क्या वायर में अब इफेक्ट आ गया मैग्नेट का। दिस वाटर साइंटिस्ट, ये एक साइंटिस्ट है, ये इसकी फ़ोटो दे रखी है, इसको देख लो, ये धुंधली धुंधली सी फ़ोटो पुराने ज़माने की। तो ये इस आदमी ने है ना इस पर रिसर्च की। ऑल्सो वंडर्ड ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु नोटिस द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल। जैसे पास में रखा होगा, इसने इलेक्ट्रिक सर्किट ऑन किया तो उसने डिफ्लेक्शन देखा, लेकिन उसके पास तो वो था ही नहीं, तो उसने चेक करा होगा। एवरी टाइम द करंट वॉज पास थ्रू द वायर, वायर से पास होता है। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ वायर, जब वो वायर से पास होता है, इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट, ये है इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट्स, तो आप इनको मैग्नेट्स बनाने के लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं। डू यू फाइंड इट टू सरप्राइजिंग, क्या ये तुम्हें सरप्राइजिंग नहीं लगा। लेट अस ट्राई इट आउट, देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, देखते हैं क्या है। एक्टिविटी 14.6 में चलते हैं। टेक अराउंड 74 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड प्लास्टिक और क्लोथ कवर्ड और एलिमेंट, ये है ये चीज़ है, ये ब्रैकेट में दे रखे, समझ जाओ, मैंने पढ़ दिया। फ्लेक्सिबल वायर, ये 75 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। एंड आयरन नेल, एक आयरन नेल लो, से अबाउट 6 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए आयरन नेल। विंड द वायर टाइटली उसको वो करो अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ अ कोयल, कोयल के फॉर्म में। कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द वायर, जैसे ये आपके पास एक ये है पूरा, क्या बोलते हैं इसको अपन, निडल, इस पर आपने वो वायर लपेटी है, और बाकी की वायर इधर ले लो, उसमें एक स्विच लगा लो अपने, फिर है ना बैटरी मतलब सेल लगा लो, ये बन गया आपका एक सर्किट है। अभी अब देखते हैं सर्किट क्या करता है। टू द टर्मिनल ऑफ सेल थ्रू अ स्विच एज शो इन 14.9 में 19 में दिया है। प्लेस द पिंस ऑन और नियर द एंड ऑफ द नेल, नेल के नियर करो ना, स्विच ऑन द करंट, व्हाट हैपन, स्विच करो, क्या हुआ। डू द पिंस क्लिंग टू द टिप ऑफ द नेल, हुआ कुछ, क्या वो पिंस उससे कनेक्ट हो गई। स्विच ऑफ द करंट, अब उसका ऑफ कर दो। कॉइल इन द
अबव एक्टिविटी बिहेव लाइक अ मैग्नेट। अब उस कॉइल ने भी तो मैग्नेट की तरह बिहेव किया। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट, जब उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इट स्विच ऑफ, तो स्विच ऑफ हुआ उस टाइम ना मैग्नेटिज्म खोल दिया। इस कॉइल की पावर को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रो की मदद से जो मैग्नेट जनरेट हुआ है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स। ये बहुत भारी भारी वेट्स यानी उठा सकता है 50 ग्राम से ज़्यादा शायद, मतलब बोला गया हैवी वेट्स उठा सकता है तो उठा सकता है। अब अगर आप बहुत बड़ा लो उसी को तो और बड़ा उठा लेगा। यहाँ डू यू रिमेम्बर द क्रेन अबाउट, आपको याद है वो चैप्टर नंबर 13 वो मैं आपको बता रहा था अभी, जो उसका वो मैग्नेट वाला चैप्टर, उसकी क्रेन ने कैसे वो लोहे को वो जंग से अलग करते क्लास 6 में। द एंड ऑफ सच अ क्रेन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच टू इट। एक खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेट उससे अटैच होता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट आर ऑल्सो यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंग। डॉक्टर यूज टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर अपने दांत में कुछ मैग्नेट या लोहे का फंस जाता है, मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आई में गिर जाता है। मैनी टॉयज ऑल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट इनसाइड देम, होता है। इलेक्ट्रिक बेल अब देखते हैं, क्या तुमने कभी इलेक्ट्रिक बेल बनाई है? वी आर क्वाइट फेमिलियर विद द इलेक्ट्रिक बेल, इट हैज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट। उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेट अस सी हाउ इट वर्क। ये कैसे वर्क करता है? शो द सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल ऑफ वायर wound on iron piece the coil है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। ये आपके पास है ना, ये ऐसे एक पिन होना चाहिए, इससे इस पे आपको कॉइल लपेटना है बैटरी पे, मतलब इस पे आपको लोहे पे कॉइल लपेटना है। ये बैटरी है, आप मतलब आपके पास सेल है, 2 बैटरी है, और आपको चाहिए हैमर, जो बोलना है आपको उसको बोल सकते, मैं बोलूँगा हैमर ले लो, ठीक है। अब देखो ये जो बना है आपके पास लोहे का नेल से, आप कोई भी मैग्नेट जैसी चीज़ रखना, जब इससे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो ये जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये वाला पार्ट है ना, ये अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये है ना, इस बेल से जाकर टकराएगा तो आपके पास आएगी साउंड उसकी, ठीक है। लेकिन जैसे आप इसको हिलाओगे तो ये वाला जो पार्ट है आपने इधर से पिन वो जोड़ रखा है, इससे थोड़ी ना जोड़ रखा है, तो ये अलग हो जाएगा, तो वापस ये उस पोजीशन पे आएगा, उस पोजीशन पे आएगा तो वापस जाएगा। जैसे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये लोहे का, और ये वाला जो दिख रहा है ये अलग है, इससे आपका हैमर कनेक्ट है, और ये अलग है, और ये आपको जुड़ा के भी नहीं रखना, हल्के से पास रहने चाहिए बस, ठीक है, क्या ना वो बेल बजे, फिर ये इस साइड जाएगा तो बेल बजेगी, फिर इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ख़त्म होगा अगर इधर नहीं होगी, फिर ये पीछे आएगा तो वापस इलेक्ट्रोमैग्नेट मिलेगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा। ये है इसमें, और ये पूरी रामायण यहाँ पे लिखती गई है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। कीवर्ड पढ़ लेते हैं आज, मन कर रहा है। बैटरी, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रोमैग्नेट, फ्यूज, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ। चलो याद करा देता हूँ। बैटरी होती है ग्रुप ऑफ सेल्स, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं अपने पास, सर्किट डायग्राम अपन ने बनाए हैं, इलेक्ट्रिक बेल अभी मैंने आपको समझाया, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म अभी समझाया, फ्यूज़ उड़ जाता है अपने बल्ब का, मतलब वो जो उसमें फिलामेंट होता है वो अगर ब्रोकन हो जाता है तो फ्यूज़ उड़ जाता है। हीटिंग इफेक्ट अपन ने देखा ही है, वो गर्म हो जाती है अपने वायर्स, नाइक्रोम वायर। मैग्नेटिक इफेक्ट अभी पढ़ाया ही है आपको, क्या अगर आप ऐसे नेल को बांध लो तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर अब हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।